क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के आनंद विहार शहर में स्मॉग टावर को लॉन्च किया है। स्मॉग टावर क्या है? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए डिजाइन की गई एक एयर प्यूरीफायर के रूप में संरचना है। स्मॉग टावर क्या करता है? वायु प्रदूषण को प्रदूषित वायु को अवशोषित करके उसे कई फिल्टर के माध्यम से शुद्ध करके फिर वातावरण में छोड़ देता है। स्मॉग टावर को सर्वप्रथम चीन के बीजिंग में डच कलाकार डेन रूजगार्ड ने सर्वप्रथम 2017 में प्रोटोटाइप किया था। आप याद रखेंगे 2017 में स्मॉग टावर को सर्वप्रथम डेन रूजगार्ड जो डच कलाकार थे उन्होंने बीजिंग शहर में प्रोटोटाइप किया था। याद रखेंगे स्मॉग टावर को सबसे पहले 2017 में डेन रूजगार्ड ने प्रोटोटाइप किया था। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर निम्नलिखित में से किसने यह खिताब अपने नाम कर लिया है? इसका सही जवाब होगा दानिल मेदवेदेव। इसका सही जवाब होगा दानिल मेदवेदेव। विश्व के नंबर 2 वरीयता प्राप्त रूस के दानिल मेदवेदेव ने विश्व के नंबर 1 वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 3-0 से हराकर यूएस ओपन खिताब अपने नाम कर लिया है। तो आप याद रखेंगे यूएस ओपन के विजेता है दानिल मेदवेदेव जो रूस के हैं। वो किसको हराया है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। महेश भूपति भारत के हैं, याद रखेंगे आप। महेश भूपति भारत के। मारिन सिलिक कहाँ के? क्रोएशियन खिलाड़ी हैं। मारिन सिलिक क्रोएशियन खिलाड़ी है। राफेल नडाल फारसियन खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली है। भूपेंद्र पटेल को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर राजभवन में शपथ दिलाई। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात के अभी मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। आप याद रखेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? यानी पूछ रहा है किस शहर में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब होगा दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 10 सितंबर 2021 को डिजिटल क्लॉक का उद्घाटन की है। यह डिजिटल क्लॉक भारत में बढ़ रहे जनसंख्या का दर प्रति दर मिनट अनुमान बताएगी। साथ ही साथ कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर को भी बताएगी। तो आप याद रखेंगे डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ लगाई गई है? दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और कब लगाई गई थी डिजिटल घड़ी? 10 सितंबर 2021 को। याद रखेंगे डिजिटल क्लॉक 10 सितंबर 2021 को नई दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगाई गई है, जो भारती प्रवीण पवार के द्वारा लगाई गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही जवाब होगा सरदार इकबाल सिंह। सरदार इकबाल सिंह ने सैयद गयूर उल हसन रिजवी का स्थान लिया है। तो याद रखेंगे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? सरदार इकबाल सिंह। और वो किसका जगह लिया है? सैयद गयूर उल हसन रिजवी का। यह अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के 2C के तहत, अनुच्छेद 2C के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो याद रखेंगे अल्पसंख्यक के अंतर्गत ये 5 समुदाय आते हैं: मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च करने के लिए भारत डेनमार्क के साथ भागीदारी की है। नई दिल्ली में भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह और डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री डेन जॉनग्रेंसन ने मुलाकात की। भारत के ऊर्जा मंत्री और डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री ने ग्रीन स्ट्रेटेजी के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है। भारत 2030 तक, याद रखेंगे आप, भारत 2030 तक 450 गीगावाट
अक्षय ऊर्जा, याद रखेंगे आप, भारत 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, याद रखेंगे जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ के चांसलर है यानी चांसलर ऑफ जर्मनी है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी की मुद्रा है यूरो। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। ऑप्शन बी में अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, याद रखेंगे अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और यहाँ के राष्ट्रपति है मॉरिसियो मैक्री। राष्ट्रपति कौन है अर्जेंटीना की? मॉरिसियो मैक्री, याद रखेंगे राष्ट्रपति अर्जेंटीना की मॉरिसियो मैक्री। और अर्जेंटीना की मुद्रा है अर्जेंटाइन पेसो, याद करने में सुविधा होगी आपको, अर्जेंटाइन पेसो। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, यहाँ के प्रधानमंत्री है ये, याद रखेंगे आप, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा और यहाँ की मुद्रा है यूरो। पुर्तगाल की मुद्रा यूरो, जर्मनी की मुद्रा यूरो, अर्जेंटीना की मुद्रा अर्जेंटाइन पेसो, पुर्तगाल की मुद्रा यूरो, डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन, याद रखेंगे डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और डेनमार्क के प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन, याद रखेंगे डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड के तहत जो मीटिंग हुई थी भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री डेन जॉर्गेंसन के बीच हुई थी, याद रखेंगे ये मीटिंग किसके बीच हुई थी? डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री डेन जॉर्गेंसन के बीच। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा रणधीर सिंह। भारतीय अनुभवी प्रशासक रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले रणधीर सिंह को 1991 से 2015 तक OCA का महासचिव नियुक्त किया गया था। आप याद रखेंगे 1991 से 2015 तक OCA के महासचिव रह चुके हैं रणधीर सिंह और 1987 से 2012 तक IOA यानी इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव रह चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 28 अगस्त 2021 को किसने स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत ICGS विग्रह को राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका सही जवाब होगा राजनाथ सिंह। भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 अगस्त 2021 को स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत ICGS विग्रह को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसे मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। तटरक्षक पोत ICGS विग्रह 98 मीटर लंबा है तथा उन्नत प्रौद्योगिकी रडार, नेविगेशन सिस्टम, संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। यह उष्णकटिबंधीय समुद्री परिस्थिति में भी काम करने में सक्षम है। ICGS रक्षा मंत्रालय के तहत सशस्त्र बल खोज, बचाव और समुद्र कानून परिवर्तन एजेंसी है। ICGS का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड सेक्रेटरी। आप याद रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड सेक्रेटरी। इसकी स्थापना अगस्त 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ICGS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आप याद रखेंगे इसकी स्थापना अगस्त 1978 में हुई थी। देखते हैं ऑप्शन में दिए गए नामों। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री। आप याद रखेंगे भारत के 15वें प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और इनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। आप याद रखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कहाँ है? वाराणसी। ये पूछ दिया जाता है। आप याद रखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री, ये 15वें प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और इसका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति। आप याद रखेंगे रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद एक पुस्तक लिखे हैं द रिपब्लिक इथिक। इसको आप याद रखेंगे द रिपब्लिक इथिक किसने लिखा है? तो रामनाथ कोविंद ने। अगला है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख है। ये 24वें नौसेना प्रमुख है। ये सुनील लांबा का जगह लिए हैं। ये किसका जगह लिए हैं? सुनील लांबा के। सुनील लांबा के बाद 24वें नौसेना प्रमुख बने एडमिरल करमबीर सिंह। राजनाथ सिंह भारत के अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री। आप याद रखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है।
याद रखेंगे राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लखनऊ है।